चैप्टर रिमाइंडर नाउ। रिमाइंडर आते ही सबसे पहला चीज तो होना चाहिए कि अपने को रिमाइंडर निकालने का फंडा है। अब वो क्वोशिएंट से कुछ ज्यादा लेना देना होता नहीं है। अगर 45 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे को मिलेगा 6 7 या 42, रिमाइंडर आ गया 3। और डीप में जाके देखें तो इसमें एक ग्रुपिंग की बात हो रही है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अब 6 से अगर आप 45 को डिवाइड करोगे तो ये 7 बार में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। ये जो 7 है हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, हाँ, लेकिन लॉजिकल टर्म्स में जाओगे तो ये आपका ग्रुप्स बन रहा है और ये मेरा लेफ्ट ओवर है और इसी को हम लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं। कहने का मतलब 45 को मेरे को 6 के ग्रुप में बांटने का है, तो सोचना चालू करते हैं। हाँ कि मैं 6 का 7 ग्रुप बना सकता है, 6 7 या 42। हाँ तो 42 आपको ग्रुप्स में बट गए, वो अभी 3 जो बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि 3 से हमें 6 का ग्रुप नहीं बना सकता है। हाँ तो वो बच गया है मेरे को। हाँ तो जो क्वोशिएंट होता है वो जनरली ग्रुप से रहता है और जो रिमाइंडर रहता है वो जनरली लेफ्ट ओवर रहता है, और आप जिससे भी डिवाइड करोगे आप उसका ग्रुप बना रहे होगे। कहने का मतलब मान लो कि यहाँ पर 48 रहेगा और 7 से डिवाइड करना है तो 7 6 या 42, आपको 6 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि और 6 ग्रुप बने तो 42 ग्रुप्स में वो आपको बट गया और मेरे को 6 लेफ्ट ओवर भी बचेगा। हाँ तो यही मेरा यही रिमाइंडर होने वाला और ये क्वोशिएंट होने वाला है। हाँ तो आई कैन राइट 48 एज आपको 7 into 6 plus 6। आई कैन राइट 45 एज आपको 7 into लेट्स से आपको 6 plus 3 एंड सो ऑन। हाँ तो ये वाला पार्ट मेरे को ये ग्रुप है और ये वाला पार्ट मेरे को रिमाइंडर है। हाँ तो यही बात ध्यान रखने वाली है, आप जिससे भी डिवाइड करोगे आप उसका ग्रुप बनाने वाले हो। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से m इज ए नंबर, m एक नेचुरल नंबर है, आपने उसको 7 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मान लो कि 5 मिलता है। n एक और आपको दूसरा नेचुरल नंबर है, उसको भी 7 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मेरे को मान लो कि 3 आता है। अभी मेरा सवाल है कि आप जब m plus n को ऐड करोगे और फिर 7 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। लेट्स से वो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। m को हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 मिला, कुछ क्वोशिएंट भी मिल रहा होगा, मान लिया क्वोशिएंट a है तो m कैन बी रिटन डाउन एज 7 into a plus 5 नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर, और वैसे करके n को भी लिख सकता है मैं आपको 7 into b plus 3। दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गए। अभी सवाल में बोलता है m plus n को ऐड करो, ऐड करोगे तो बनेगा 7a plus b and plus 8 और इसको 7 से डिवाइड करना है और डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है मेरे को। इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता है। ये वाला पार्ट जो ये ऑलरेडी 7 का ग्रुप में बटा हुआ है, और तो नहीं तो मैथमेटिकल टर्म में सोचा जाए हाँ तो 7 into एनीथिंग, हाँ ये आपको 7 का मल्टीपल चल रहा है और 7 के मल्टीपल को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 बचने वाला है। हाँ तो यहाँ से रिमाइंडर मेरे को 0 आएगा। एंड 8 डिवाइड बाय 7 एक और ग्रुप बनेगा 7 का, मेरे को मात्र 1 बचेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ से, और बीच में प्लस साइन है तो ऐड करोगे तो 0 plus 1 आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 1। अभी यहाँ पर अगर और ध्यान से देखा जाए तो मेरे को ये वाला पार्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, आपने नंबर को ऐड किया हाँ तो डायरेक्टली आपके रिमाइंडर भी ऐड होने वाले हैं। रिमाइंडर ऐड करोगे हाँ ये बनेगा 5 plus 3 8, लेकिन डिवाइड करना है 7 से। आप जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको मेरे को एक बार और जाएगा हाँ तो रिमाइंडर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इसी सवाल में पूछ दिया जाता कि अगर आप इन दोनों नंबर को माइनस करोगे और फिर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, m minus m करेंगे अगर, हाँ तो अगर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिमाइंडर भी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ तो 5 minus 3 करोगे हाँ तो आएगा 2, हाँ तो रिमाइंडर मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा 2। अगर इसी में पूछा जाता इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे और फिर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेट्स से वो करके देख लेते हैं, अगर एक बार और क्लैरिटी चाहिए तो आपको 7a plus 5 n is equal to आपको 7b plus 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं m into n तो बनेगा 49ab plus आपको 3 into 7a plus आपको 5 into 7b and plus आपको 5 into 3 आपको 15। 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है।
हाँ, ये वाला पार्ट आपको 7 इंटू समथिंग है, क्योंकि 49 7 का मल्टीपल होता है, 7 के मल्टीपल को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचेगा। आपको ये भी 7 का मल्टीपल है क्योंकि 7 इंटू समथिंग है, हाँ तो ये भी रिमाइंडर 0 देगा। ये भी 7 का मल्टीपल है, हाँ तो ये भी रिमाइंडर 0 देगा। और यहाँ पे 7 2 जा 14, हाँ रिमाइंडर आएगा 1। इन सारे के बीच में प्लस का साइन है, हाँ तो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 1 मेरे को। हाँ तो कहने का मतलब कि अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा m इंटू n होगा, हाँ तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हाँ इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 15 और 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अभी भी 1 आएगा। ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये आपके समझने के लिए। इसी में अगर आपको ये बोला जाता है कि अगर नंबर स्क्वायर हो जाए m स्क्वायर और 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? m स्क्वायर मतलब m इंटू n। m से रिमाइंडर 5 मिल रहा था, और तो रादर आप नंबर स्क्वायर कर रहे हो तो रिमाइंडर भी स्क्वायर होगा सिंपली। हाँ तो वहां m को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा था, हाँ तो m स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 7, ये बनेगा 25 बाई 7, रिमाइंडर आ जाएगा मेरे को 4। अगर रहेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? m स्क्वायर मतलब m से रिमाइंडर 5 आ रहा था, m स्क्वायर से रिमाइंडर आपको बनेगा 5 स्क्वायर और n से रिमाइंडर आपको 3 आ रहा था, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर बाई 7। आपको 25 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिलेगा आपको 4, और ये 9 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा आपको 2। हाँ तो फाइनल आ गया 6 बाई 7, हाँ तो आंसर इज 7 एंड सो ऑन। तो ये फंडा में आप काम कर सकते हो रिमाइंडर का। और सबसे इंपॉर्टेंट फंडा इसमें ग्रुपिंग का फंडा भी है। मैक्सिमम सवाल आप ग्रुपिंग के फंडा से बना सकते हैं। मान लो कि ऐसा सवाल है, y is a natural number which on being divided by 7 leaves a remainder of 4, so find the remainder when this number is divided by 7। इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीका सीख लेते हैं। पहले चलो स्टैंडर्ड तरीका से चलते हैं। y को 7 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर आता है 4, हाँ तो वी कैन फ्रेम द इक्वेशन जल्दी जल्दी, अभी जस्ट सीखा है हम लोगों ने। हाँ ये है 7a + 4। अभी बोलता है यहाँ पे y स्क्वायर है, नंबर स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर भी स्क्वायर होना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को 4 स्क्वायर, उसको 7 से डिवाइड करना है, माइनस आपको 5 इंटू y से रिमाइंडर मेरे को 4 मिल रहा है, हाँ तो 5 इंटू लगा हुआ है तो इंटू कर देंगे हम बाई 7, और ये प्लस आपको 3/7 है। अब यहाँ से रिमाइंडर निकालो 16/7, 16/7 विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 2, ये बना आपको 20/7, 20/7 से रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 7 दूनी 14, आपको 6, और ये वाला पार्ट बनेगा आपको 3/7, मतलब 3 ही रिमाइंडर रहेगा। हाँ ये आ गया आपको 5 - 6/7, हाँ ये आया -1/7। अब माइनस आया तो अभी क्या करेंगे? हाँ ये बात हो चुकी है पहले, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा एक बार। -1/7 का मतलब है, इसको होल्ड पे रखो, ऐसे सोचो, मान लो अभी के लिए इसको होल्ड पे, अगर 5/7 रहता, हाँ तो रिमाइंडर मेरे को मिलता है आपको 5। अभी जस्ट कुछ देर पहले बात किया था कि आप जिससे डिवाइड करते हो आप उसका ग्रुप बना रहे होते हो, तो आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 7 का ग्रुप बनाना चाहते हो आप, लेकिन ऊपर में मात्र 5 है। हाँ तो 7 का ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम का मेरे पास 7 होना चाहिए, 7 है नहीं, इसीलिए मेरे को रिमाइंडर 5 बच जा रहा है। अगर मैं उल्टा सोचूं कि मेरे पास 5 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और कितना एक्स्ट्रा मैं डालूंगा कि मेरे को 7 का ग्रुप बन जाएगा, हाँ वो आपका आंसर आएगा। हाँ कि और 2 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आई एम लैकिंग इनटू, मेरे पास 2 का कमी है, दैट्स व्हाई आप या तो रिमाइंडर +5 का बोलो या तो रिमाइंडर -2 का बोलो, आपको दोनों बात सही है। हाँ दोनों एक ही चीज है, आप दोनों ही बोल सकते हो। अगर वही 4/7 रहता, हाँ रिमाइंडर तो मेरे को मिलेगा +4, लेकिन अगर इसी को रिवर्स तरीका से सोचा जाए कि 7 का ग्रुप बनाना है, मेरे पास 4 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं और कितना डालूंगा
हाँ कि 7 का ग्रुप बनेगा। मेरे पास 3 का कमी है यहाँ पर, अब या तो +4 बोलो या तो -3 बोलो, अब बात बराबर है, हाँ दोनों ही सही होगा। हाँ वही लॉजिक यहाँ पे सोचते हैं अभी कि -1/7 है। माइनस सिग्निफाइज कि आपके पास 1 का कमी है, 1 का कमी है और 7 का ग्रुप बनाना है, मतलब एक्चुअली में कितने हैं आप या तो -1 बोल सकते हो या तो अगर पॉजिटिव में जाना है तो आपके पास 6 एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अगर यही मान लो कि रहता -3/11, हाँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? आप 11 से डिवाइड कर रहे हो मतलब 11 का ग्रुप बना रहे हो। आपके पास 3 नहीं है मतलब एक्चुअली में 8 है, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, हम बात आपको दोनों ही सही है। तो नेगेटिव भी आए तो वैसा कोई टेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, आप वो काम कर सकते हो। इसी में अगर मैं रिमाइंडर के एक सवाल आपको देखना चाहूं, मान लो कि ऐसा सवाल दिया हुआ है 11 14 रेज़ टू पावर आपको 77, इसका रिमाइंडर निकालना है। 14 फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये नंबर को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहले सोचते हैं ये 14 रेज़ टू 77 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 मल्टीप्लाइड आपको 77 टाइम्स, और इसको आप 11 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 11 का ग्रुप बनाना है मेरे को। आप जब हर एक 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3, यहाँ से भी रिमाइंडर मिलेगा 3, यहाँ से भी मिलेगा 3, यहाँ से भी 3, ऐसे करके इन सारे से रिमाइंडर मिलने वाला है 3। और सिंस आपको नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा जो कि 77 टाइम्स होगा। हाँ तो यही सवाल को अभी मैं रिड्यूस करके लिख सकता है, rather than solving this I will solve this, कि ये कि मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है, जो इसका रिमाइंडर आएगा वही इसका भी रिमाइंडर आना चाहिए। अभी देखते हैं हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर। आप जब 1 3 लोगे और 11 से डिवाइड करोगे, हाँ तो रिमाइंडर मेरे को आएगा आपको 3। आप जब 2 3 लोगे, हाँ तो ये बनेगा 9, and 9 divided by 11 will give you a remainder of 9 only। आप जब 3 3 लोगे, हाँ तो ये बनेगा 27, और 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 11 2 या 22, रिमाइंडर ऑफ 5। आप जब 4 3 लोगे तो अभी यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये लिखेंगे 81, और 81 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आए 11 7 या 77, रिमाइंडर आए 4। लेकिन वो स्मार्ट तरीका है कि आप ये ना करो, आप ऐसे सोचो 3 raised to 4 कैन बी रिटन एज आपको 3 क्यूब into 3 to the power 1। आपको 3 क्यूब पे रिमाइंडर मिला हुआ है 5, हाँ तो आप 3 क्यूब मत आप यूज करो, आप उसकी जगह 5 यूज करो, एंड 5 into 3 क्या बनेगा आपको 15 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर आया 4, अभी भी सेम ही रिमाइंडर आया। और ये कौन से फंडा पे काम कर रहा है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होता है, हाँ तो उसी को यूज कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान करेगा। अगर 3 to the power 5 लिया, अभी आपको 3 to the power 5 अगर पता नहीं है, हाँ तो मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। लेकिन वो अगर अभी वाला फंडा यूज किया जाए, हाँ दिस कैन बी ब्रोकन डाउन है 3 to the power 4 into 3 to the power 1। आपको 3 to the power 4 पे रिमाइंडर पता है, आपको 4 तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, हाँ तो ये बनेगा 4 into 3 एंड डिवाइड बाय 11, ये बना 12 डिवाइड बाय 11, आ गया रिमाइंडर 1। अभी सोचो कि आपको 243 को 11 से डिवाइड करना आसान था कि 12 को डिवाइड करना आसान है? ऑब्वियसली यही वाला आसान पड़ेगा। आगे चले, अगर आपको 3 to the power 6 पे चले, हाँ तो वो अभी इसका वैल्यू 729 नहीं लिखेंगे, अभी we will use वो अभी जो सीखा है, यहाँ से रिमाइंडर है 1 into 3, कहाँ से 1 into 3? वो ऐसे सोच रहे हैं, वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको 3 का पावर 5 का रिमाइंडर 1 आया, हाँ तो 1 into 3 वो बनेगा मेरे को 3, एंड 3 डिवाइड बाय 11 आपको फिर से रिमाइंडर 3 आएगा। वो अगर 3 का पावर 7 लिखें, हाँ तो अभी लिखेंगे 3 into 3, तो ये बनेगा 9 डिवाइड बाय 11, अभी भी रिमाइंडर 9 आएगा। वो अगर 3 का पावर 8 लूं, हाँ तो ये बनेगा 9 into 3, ये आएगा 27 डिवाइड बाय 11, आपको रिमाइंडर 5 आएगा, एंड सो ऑन। अभी अगर मैं ऑब्जर्व करना चालू करूं, वो आपको रिमाइंडर को यहाँ 3 मिला, 9 मिला, 5 मिला, 4 मिला, 1 मिला, फिर से 3 मिला, फिर से 9 मिला, 5 मिला, हाँ तो फिर से वो यहाँ के बाद रिपीट होना चालू हो गया है। देख लो आप, मतलब आगे जाओगे तो 4 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, एंड सो ऑन। मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं थी,
आपको यहाँ पे साइक्लिसिटी चल रहा है, रिपीट हो रहा है, आपके रिमाइंडर आपको रिपीट हो रहा है। अभी ये सवाल का मतलब क्या है वो सुन लीजिए। अभी ये सवाल का मतलब है 3 raised to 77 is which term of the cycle। और कौन से साइकिल की बात हो रही है? ये साइकिल की बात हो रही है। हाँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इस टर्म का आपको कौन सा साइकिल है? तो हम लोगों ने साइक्लिसिटी में सीखा था कि साइकिल अगर 5 का चल रहा है तो जो भी पावर रहेगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 77 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया मेरे को 2, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर 2 नहीं, रिमाइंडर 2 आया मतलब इट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द साइकिल। आपको सेकेंड टर्म ऑफ द साइकिल यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 9, तो आंसर हो जाएगा मेरे को 9। और अगर ये 1 निकाल लिया तो ऐसे करके आप सारे सवाल बना सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मैं 80 कर देता, अभी सोचना चालू करो कि आपको फिर से ये साइकिल बनाना पड़ेगा, किसी साइकिल से काम हो जाएगा, इसी साइकिल से काम हो जाएगा। सिर्फ अभी ये सोचना है अभी 3 raised to power 80 इज आपको विच टर्म ऑफ द साइकिल, कौन सा टर्म है ये साइकिल का, वो निकालने के लिए साइकिल अभी भी 5 का ही है। आप 80 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आया मतलब क्या? रिमाइंडर 0 आया मतलब ये क्या? रिमाइंडर 0 आया मतलब साइकिल का लास्ट वाला टर्म, इट इज द लास्ट टर्म ऑफ द साइकिल। और लास्ट टर्म पे रिमाइंडर क्या बच रहा है वो चेक कर लो, वो है 1, तो आंसर आपका हो जाएगा 1। ऐसे करके अगर ये पावर मान लो कि 119 रहता, अभी पूछता, तो फिर से मन में ख्याल आना चाहिए कि ये आपको साइकिल का कौन सा टर्म है। 119 को आप 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर मिलेगा 4, रिमाइंडर 4 मिला मतलब का इट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द साइकिल। आपका फोर्थ टर्म देख लो कौन है, आपको ये है फोर्थ टर्म, और यहाँ पे रिमाइंडर भी 4 है, तो आंसर मिलेगा मेरे को 4 एंड सो ऑन।